नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। खबर बिहार को लेकर के कि सीएम नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। क्या सच में नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हो जाएंगे? जिस तरह के संकेत कांग्रेस और उनके धुर विरोधी तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने दिए हैं, उसके बाद अब संभावनाएं इसी तरफ हैं। बड़ी बात यह है कि साल 2022 में वो महीना, यानी कि जब जून का महीना होगा, तब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। और ऐसे में देश के 15वें राष्ट्रपति कौन होंगे, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। जानकार बता रहे हैं कि मौजूदा जो स्थिति है उसके हिसाब से बीजेपी और एनडीए के पास में बहुमत है, लिहाजा राष्ट्रपति तो एनडीए का ही होगा। लेकिन होगा कौन, ये बड़ी बात है। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन से बाहर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये समझा जाना चाहिए कि उनके विरोध में बहुत सारी पार्टियां नहीं होंगी और उनका जीतना आसान हो सकता है। और इसी बात पर यूपीए दांव भी लगाना चाहती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने इन तमाम तरह की चर्चाओं को खारिज कर दिया है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने नीतीश कुमार को एक तरीके से कहें कि आगे बढ़ा दिया है। कहा है कि आप आगे बढ़िए, हम पीछे से आपके साथ हैं। बिहार आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी नीतीश कुमार के खिलाफ हर दिन बयान देती है। उनकी नीतियों को लेकर के, उनके कामकाज को लेकर के ये तक कहती रही है कि वो थके हुए मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब सवाल ये पूछा गया कि चर्चा इस बात की है कि बहुत जल्द राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं, अब किसके, एनडीए या महागठबंधन का, तो इस पर उन्होंने साफ कह दिया है कि वो तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार आगे जाएं, लेकिन बीजेपी वाले ऐसा नहीं चाहते हैं। और शायद ही वजह है कि नीतीश कुमार की राह खुद बीजेपी वाले ही रोक देंगे। अब देखिए, नीतीश कुमार के इस तरीके से राष्ट्रपति पद की रेस में सबसे आगे पहला नाम सामने आने के पीछे कई सारे तर्क जो गढ़े जा रहे हैं। पहला तर्क यह है कि नीतीश कुमार देश के उन नेताओं में शामिल हैं जिनकी एक स्वीकार्यता है, यानी कि बीजेपी वालों को भी पसंद है ये, और वो यूपी के भी कई घटक दल हैं जिसमें जो शामिल है यूपी के अंदर में या महागठबंधन के अंदर में, उनकी पसंद नीतीश कुमार है। ऐसे में वो प्रत्याशी अगर किसी की तरफ से होंगे तो उनका बहुत विरोध नहीं हो सकता है। खास करके तेलंगाना की पार्टी की बात कर लें, जो हाँ सत्ता में शामिल है, आप बात कर लीजिए एनसीपी की या फिर शिवसेना की बात कर लीजिए, तो ये वो पार्टियां हैं जो नीतीश कुमार की मुखालफत या फिर उनकी खिलाफत जो है वो खुले मन से नहीं कर सकती हैं। और यही बात ममता बनर्जी के साथ भी लागू होती है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर यूपीए की अगुवाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, तो पूरी यूपीए या फिर पूरा महागठबंधन जो है उनको जिताने में लग जाएगा। बिहार की बात करें तो बिहार में तेजस्वी यादव के लिए बड़ा अच्छा एक तरीके से मौका है। नीतीश कुमार यहाँ की राजनीति से जैसे ही बाहर होंगे, यानी कि राष्ट्रपति बन जाएंगे, तो उनके लिए पूरा जो एक मैदान है वो खाली होगा और वहां पर उनकी लड़ाई से बीजेपी से होगी। और उस ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव की आरजेडी के लिए एक अच्छी बात होगी, एक अच्छा संकेत होगा। दूसरी तरफ क्योंकि एनडीए में क्योंकि नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उस जाति का बड़ा वोट बैंक देश के स्तर पर है, और बड़ी बात यह है कि अगर एनडीए नीतीश कुमार को अपना प्रत्याशी घोषित या नामित करता है तो उसके बाद बीजेपी के अंदर जो है कलह देखने को मिल सकती है। हालांकि बीजेपी का गेम प्लान ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद, जो कि 10 मार्च को जिसे चुनावी नतीजे आने वाले हैं, उन चुनावों के बाद अगर बीजेपी ज्यादातर राज्यों में, जिस मसलन गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और जो संकेत मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों में, 5 में से 4 राज्यों में सरकार बनाने में अगर कामयाब हो जाती है तो बीजेपी एक तरीके से मोरली बूस्टअप रहेंगे और नीतीश कुमार को दबा के रख पाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर ये नतीजे उलट जाते हैं और कई राज्यों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो इसका असर जो है वो एनडीए पर दिखेगा और नीतीश कुमार फिर अपने पुराने वाले तेवर में आ सकते हैं और ये बीजेपी को पसंद नहीं होगा। हालांकि जानकार ये भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के बिहार की पॉलिटिक्स से बाहर करने के पीछे बीजेपी का मकसद यह है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बन जाएं, बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, जदयू के डिप्टी सीएम हो जाएं, और इस तरीके का एक इक्वेशन बिठाने की भी कोशिश अंदर खाने से चल रही है। अब होना क्या है ये तो बहुत साफ नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को चाहे बीजेपी वाले हों या फिर आरजेडी कांग्रेस वाले हों, इस सब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यही है कि नीतीश कुमार क्योंकि बिहार में पिछले 16 साल से अजय मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर हैं, उनको बिहार की राजनीति से अगर अलग कर दिया जाता है तो इसका बड़ा माइलेज या बड़ा फायदा जो है यहाँ की पार्टी खास करके बीजेपी और आरजेडी को मिल सकती है। और कांग्रेस के लिए ऐसे वक्त में नीतीश कुमार को आगे करने के बाद जो है बिहार में सत्ता में एक बार फिर से, चाहे महागठबंधन वाला हिसाब किताब हो, उसमें आने में उनके लिए एक मौकूल माहौल
मिल सकता है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का निर्णय क्या होगा, जो चर्चा चल रही है उसका क्या आने वाले दिन तक जो है वो उसका असर दिखने वाला है, क्योंकि कहा तो ही जाता है कि जहां आग लगती है वहीं पर धुआं उठता है। और बिहार में जिस तरीके से अचानक से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम को अचानक से आगे किया गया है, उसको हवा दी जा रही है, उसके कई मायने हैं। और मतलब तो यही है कि कुछ ना कुछ पक रहा है। अब पक किसके खेमे में रहा है, बीजेपी एनडी के खेमे में पक रहा है या फिर कांग्रेस आरजेडी या फिर महागठबंधन के खेमे में, ये आने वाले वक्त में तय होगा। और इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा 10 मार्च के बाद का, क्योंकि 10 मार्च को 5 राज्यों के एक साथ चुनावी नतीजे होंगे। और उसके बाद बीजेपी और जो महागठबंधन है, यानी कि जो कांग्रेस की अगुवाई में जो महागठबंधन फिलहाल स्टैंड करता नजर आता है, इसमें यह तय होगा कि आखिर किस करवट जो है ऊंट बैठने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।